अरे अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार टनन टन टनन टन टनन टन टनन टन टनन टा। और भाई पक्कू, अब किसको बाप बनाने का इरादा है? देखो, पहले तो खुद बेटे होके बाप बनने की कोशिश की, फिर भैया बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब किसको बाप बनाओगे? न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? क्योंकि तुम जिसको भी बनाओगे तुम्हारा ये वाला असली बाप उसी को बचाएगा। यार ये बेचारे पहले ऐसे ओनली सोलो होस्ट हैं जिनको खुद ही अपना ही फाइनल होस्ट करने को नहीं मिलेगा। अबे जा यार। भाईजान ये किस तरीके का मजाक हो गया आपके साथ? आप बताएं। आपने स्क्रीन लगाई, डिब्बा लगाया, कुर्सी लगाई, पुट्टी लगाई, प्लास्टर कराया, सीटें लगवाई, अब उन्हीं सीटों पर कबूतर मूतेंगे फाइनल के दिन, क्योंकि हम तो फाइनल भैया दुबई में खेलेंगे। और हम खेलेंगे क्योंकि हमारे कप्तान है रो सुपर हिटमैन शर्मा। भाई तुम कुछ भी कहो, तुम ना भी कहो तो कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं हाल फिलहाल में, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात पता है कि रोज सुपर हिटमैन शर्मा की कप्तानी में ना भारत अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। हिटमैन की कप्तानी में हम WTC 2023 के फाइनल में, ODI वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच गए हैं। जिसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC मेंस टूर्नामेंट के सभी चारों प्रारूपों में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा किसी कप्तान ने नहीं किया। भाई के 14 टॉस लगातार हारने के ऑड्स भले 0.006% हो, पर मैच जीतने के पूरे 100%। अब हम फिर से टॉस हार गए, ऑस्ट्रेलिया फिर से बैटिंग पर आ गई और मैं भी झंडू बाम की सीसी लेकर बैठ गया कि भाई साहब पूरी सीसी अपने सर पे उड़ेल लेना है। पर नहीं भाई नहीं, कॉनोली के तो कॉलोनी में हमने गेंद डाल दी थी, क्योंकि उसको बल्ले पर तो ना समझ में आ रही थी। भाई लिटरली बता रहा हूँ, कुछ आधा देर और खेल के ना वो भाई अपने स्टंप पे मार देता गेंद, क्योंकि उसको गेंद दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। वो तो भला हो हमारे दूधधारी शामी भाई का कि उन्होंने उसको आउट कर दिया कि जा भाई इज्जत अपनी बचा ले, तू घर जा, तेरे लिए ना है ये क्रिकेट। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हेडेक धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैंने भी कहा कि ला भाई ला, सीसी उड़ेल दे और बजा दे, खड़ा हूं आज भी वहीं। लेकिन वरुण धवन भाई, ये जो आपने हरकत की है ना, ये जो आपने उसकी विकेट निकाल के बोला ना कि देगा हेडेक, भाई साहब दिल खुश हो गया। हाँ मतलब विकेट हमारे VC ने चटकाई, पर क्रेडिट तो वरुण धवन भाई को भी बराबर सोशल मीडिया पर मिला है। भाई हम सब ने 2 दिन से बस एक ही रट लगाई थी, ट्रेविस हेडेक, लहसुन, पेशाब, मौत, ये वो फलाना पता नहीं क्या क्या, एंड ऑल इट टुक 1 बॉल, एक बॉल और खेल खत्म। और भाई उस विकेट के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ ना, उतना तो हमने मैच जीतने के बाद भी नहीं किया, क्योंकि शायद पता चल गया था कि यहां से अब मैच कोई नहीं ले जा सकता। पर ऐसा नहीं था। स्टीव स्मिथ, मार्नस लैबुशैग्ने खड़े थे और यार क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की, 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद भी यही फर्क होता है एक बेहतर और बेहतरीन टीम में। न्यूजीलैंड भी बहुत बेहतर टीम है, पर वो मिडिल ओवर्स के फेज में सिंगल डबल बिल्कुल नहीं कर पाए थे हमारे अगेंस्ट, पर ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं था। हालांकि सरफेस भी थोड़ी बेटर थी बैटिंग के लिए, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रोटेट की और एक समय पर इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को बहुत बेहतर पोजीशन में रखा था। और स्मिथ भाई ने तो इनफैक्ट एक बार फिर से प्रूव किया कि क्यों भैया वो बड़े मोमेंट के बड़े प्लेयर माने जाते हैं। एक बार फिर से मौका बहुत बड़ा था और बंदा अपने टीम के लिए नॉकआउट स्टेजेस में खड़ा होता है। बट भाई इन सारी कोशिशों के बाद जिस तरीके से लगभग एक लोअर फुल टॉस पर अपनी विकेट गंवाई ना स्मिथ भाई ने, वो खुद भी कह रहे होंगे वही बात जो गंभीर भाई ने उनसे कही। वही बात हो गई कि रजाई गद्दा लगा के, फूल माला बना के, बढ़िया परफ्यूम लगा के माहौल बना ही था, लेकिन ऐन मौके पर आपका टावर खड़ा ही ना हुआ। खैर इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक मैच में आगे ही था, लेकिन इसके बाद आते हैं द बिग डॉग, अंडरटेकर, खली खलबली, ऑल इज वेल, ग्लेन मैक्सवेल। विराट भाई, इस बंदे के साथ मैन ऑफ द मैच शेयर कर दो यार, मैं कह रहा हूं कर दो भाई, क्योंकि जिस मोमेंट पर इस बंदे ने अपनी विकेट दी ना, वो पूरे मैच के मोमेंटम को भारत के लिए शिफ्ट कराया और उसके बाद आपकी कैच भी ड्रॉप की है। डिजर्व तो करते हैं भाई ये, क्योंकि सच में भाई कैरी उस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा था और अगर कोई बंदा उसका साथ दे देता ना, तो भाई साहब अब की बार 300 पार के नारे लग जाते। लेकिन मैक्सवेल के उस ब्रेन फेड मोमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हमारे गेंदबाजों ने आगे आने नहीं दिया। तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है हमारे सारे गेंदबाजों को जिन्होंने मैच को पूरी तरीके से होल्ड कर लिया, वरना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी हमें पता है कि काफी खतरनाक है। तो भाई क्रेडिट जाता है हमारे सारे गेंदबाजों को, एक्सेप्ट कुलदीप भाई। ऐसी कठिन सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली पीछे कैसे चले जाते हो, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि भाई 5 ICC टूर्नामेंट आपने खेले, बड़े नॉकआउट स्टेजेस, और 3 में विकेटलेस, 3 में। खैर भाई इन सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा टोटल बनाती है जो कि भारत ने ICC नॉकआउट्स के इतिहास में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी चेस नहीं किया। 264
पर इस बार चेज होना था और मुझे पूरा बिलीव था कि इस बार चेज होगा, इसीलिए हमने हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया कि भाई ये टोटल आसानी से चेज होना चाहिए, नहीं चेज होगा तो भारत को ही इसमें दोष जाता है, वरना इतना कोई कठिन नहीं है। उसका कारण बहुत ही साफ था कि पिच बहुत ही सपाट नजर आ रही थी। आई मीन सपाट नहीं थी यार, पर पिछले मैचेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर थी। एंड देन ऑब्वियसली यू कंसीडर द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप, जो कि मैं कहूंगा कि लगभग उनका DE कैटेगरी का बॉलिंग लाइनअप था, तो डेफिनेटली भारत को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल गया। शुरू होती है हमारी पारी और भैया लबुश खागने ने हमें वो जो 2023 का फील दिखाया ट्रेविस हेड वाला ना, मैं बता रहा हूं सच में मेरे मुंह में आ गए। पूरे भारतवर्ष से तुम पूछो कि भाई हमारे ऊपर क्या बीती थी, लेकिन हमारे रोहित भाई फुल ऑन रिवेंज मोड पे थे और हर तरफ रिवेंज लेना था। अटैकिंग पारी भी खेलूंगा और साला ट्रेविस हेड तुझे 2 जीवन दान मिला ना, 2 जीवन दान भी लेके जाऊंगा साला, सब कुछ सूद समेत बराबर करके ही जाएंगे। और किया भी, और फिर विकेट भी वैसे ही गंवा दी। रोहित भाई तो हेड से वो लड़ाई लड़ रहे थे कि आ देखे जरा किसमें कितना है लक, और फिर उनकी विकेट देखकर हमने बोला अबे हट, क्योंकि यार देखो जब आपको 2 जीवन दान मिले हैं, आप कप्तान हो तो यू शुड कैपिटलाइज इट। अब हर बार विराट कोहली श्रेयस अय्यर आकर आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे और आप ये भरोसा भी नहीं कर सकते कि हर बार ऐसा होगा, सो यू हैव टू बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली भाई वहां पर रोहित भाई को ब्लेम जाता है, लेकिन इन सब के बीच ना शुभमन गिल भाई भी बड़े तेज निकले। वो कहे कि अच्छा ये लक वाला गेम बड़ा तगड़ा है, मेरे को भी खेलना है। वो भी आउट, मतलब पहले वही गए, उसके बाद रोहित भाई भी गए। और भाई फिर एक स्टेज पर जब 43 for 2 थे ना हम, तो डेफिनेटली वी वर इन अ लॉट ऑफ पैनिक, क्योंकि हमें पता था कि यहां से एक विकेट और ऑस्ट्रेलिया अब आपको नहीं छोड़ेगा। पर क्रीज पर थे हमारे चेज मास्टर किंग कोहली और उनके साथ थे हमारे नए मिस्टर डिपेंडेबल श्रेयस अय्यर। और मैं लिटरली कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल खुली बात, सच्ची बात, नंगी बात है कि इन्हीं दोनों की पार्टनरशिप की वजह से हम ये मुकाबला जीते हैं। इसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने अपना योगदान जरूर दिया, पर मैच यहां फिसल रहा था, मैच को ग्रिप में इन्होंने लाया और उसके बाद हम कभी मैच से बाहर नहीं थे। बस वो कोहली भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बाहर मारने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे, और जो केएल भाई का रिएक्शन था वो हमारे पूरे भारत का था। वो कहते हैं यार कि क्या जरूरत थी यार, मैं मार तो रहा था। वही हम भी कह रहे थे कि क्या जरूरत थी यार, शतक आ तो रहा था। पर कोहली भाई ने कहा कि यार चलो यार कोई बात नहीं है, वैसे भी शतक आ तो जाता भाई, पर तेरे आउट होने के बाद हार्दिक आता तो वैसे भी ना आता। तो मतलब मैंने कहा कि ठीक है मैं ही आउट होकर चला जाता हूं। बट यार वंस अगेन विराट कोहली और केएल भाई ने जो खेला ना, दैट वाज लिटरली अनबिलीवेबल। और क्यों मेरे लिए ये बहुत अहम पारी थी, क्योंकि ये था मेरे लिए 2023 का प्रॉपर रिडेम्पशन। देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं एक बात कहूंगा, बहुत जरूरी बात है, भारत जीता है ये मुकाबला और काफी लोग खुश हैं, काफी लोग इसे कह रहे हैं कि ये रिवेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रिवेंज है। ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत बात आप कह रहे हो। ये नहीं, ये बिल्कुल रिवेंज नहीं है भाई, क्योंकि रिवेंज पता है क्या होता है यार, ये ऑस्ट्रेलिया की C टीम है भाई, ये B टीम भी नहीं है। आपके एक खिलाड़ी अवेलेबल नहीं था, उनके 5-5, 6-6 खिलाड़ी अवेलेबल नहीं, उनका कप्तान अवेलेबल नहीं, उसके बाद भी वो टीम सेमीफाइनल तक आती है और आपको टक्कर दे रही है। उन्होंने जब हमें हराया था ना भाई, तो हमारे घर पर आके लाखों ऑडियंस जो भारत भारत चिल्ला रही थी, उनके सामने आके 125 करोड़ का दिल तोड़कर वो टीम गई थी यार। ये वो नहीं है यार, ये तो हम दुबई में खेल रहे हैं। एक्चुअली में उसका रिवेंज तब होगा जब हम MCG में जाकर वर्ल्ड कप के फिनाले में उसी टीम को उन्हीं के घर पर रौंदेंगे, तब जाकर रिवेंज पूरा होगा। पर यह रिडेम्पशन था, और कैसे था मैं बताता हूं। फिर चाहे आप वो कैच देख लो जो हमें याद आया, ट्रेविस हेड का फ्लैशबैक मार्नस लैबुशैग्ने जिस तरीके से ड्रॉप करते हैं, वो एक रिडेम्पशन था। फिर चाहे रिडेम्पशन की ही बात हो रही है तो विराट कोहली और KL राहुल पर बात होनी चाहिए, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में यही कोहली और KL को लेकर लोगों ने क्या क्या बात नहीं किया, कहा कि स्लो खेला, हरा दिया, इन्हीं लोगों ने मैच गंवा दिया। पर इस बार जब फिर से इन दोनों के पास मौका आया तो इन्होंने उन्हीं ऑसीज को पछाड़ दिया, और इसे कहते हैं रिडेम्पशन। क्योंकि शायद वो KL का जो मैच विनिंग सेलिब्रेशन था, आपने देखा था, वो जो अंदर से आवाज़ निकली ना, वो उस बंदे के दिल में भी तो बहुत कशिश बाकी थी ना, वो मतलब थोड़ा दर्द था, वो उसने बाहर निकाला। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा ना कि ये उनके दिल को वो आराम है, हम फैंस के लिए वो एक रिडेम्पशन है जो हमें मिली है, पर रिवेंज बाकी है। बाकी यार हार्दिक भाई आपके तो मैं क्या ही कहने, मतलब क्या ही कह सकते हैं आपके लिए, आप ही कह सकते हो। और आप कह रहे हो कि भाई वैसे भी डिवोर्स के बाद कोई बैठा नहीं है, तो जिसको बैठना है आके बैठ जाओ। मैं आऊँगा भाई, मैं आऊँगा हार्दिक भाई, मैं बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तेल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो हमारे लिए करते हो यार भाई, मैं कहता हूँ गाड़ियों में से क्यों क्लच का इस्तेमाल कर रहे हो भाई, हटा दो, हार्दिक लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चलेगा, पूरी गारंटी है भाई। एक और मुकाबला, एक और मैच, और हार्दिक भाई ने कहा कि थोड़ा सा सस्पेंस बनाएंगे, एक आधा दो डॉट खेलेंगे, प्रेशर बनाएंगे, मुंह मिलाएंगे, लेकिन फिर छक्का मार के तुम्हें जिताएंगे। भाई हार्दिक भाई मुझे बैठा के उछाल दो भाई, तुम कोई टेंशन नहीं है। बट यार वंस अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द एंटायर टीम इंडिया। और भाई साहब आने दो, फिनाले में हम पहुंच गए हैं, आने दो चाहे जो आए। दुबई की कंडीशन के तो हम बॉस है भाई, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमने सबसे सॉलिड स्क्वाड पिक किया है, और अब कोई भी टीम है भाई वो पाकिस्तान दुबई को मैच नहीं कर सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, ये बहुत बड़ा
एडवांटेज है जो हमारे पास है। तो यहाँ से जो भी टीम आएगी डेफिनेटली हम फ्रंट फुट पर रहेंगे और कहीं ना कहीं शायद चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत भी सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। बाकी यार ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यार, क्रेडिट देना चाहिए भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए सच में शाबाशियाँ होनी चाहिए क्योंकि वेल फॉट गाइस, आप लोगों के पास कुछ नहीं था, दे लिटरली हैड नथिंग। और मैंने कहा था हमारे प्रीव्यू में चैंपियंस ट्रॉफी के कि अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बन जाते हैं ना तो भाई साहब तुम मान जाओ कि ये माला मंत्र फूंकते हैं। पर उन्होंने भी कहा कि यार वी आर ह्यूमन बींग्स, बहुत ही नया स्क्वाड, बहुत ही नई बॉलिंग लाइनअप, कुछ नहीं था यार। स्टिल जिस तरीके से उस बंदों ने लड़ा है, स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर आता है भाई, सेमीफाइनल तक लेकर आता है 6 बंदों के जो है चोटिल होने के बाद। यहाँ पाकिस्तान का एक खिलाड़ी चला गया, नहीं खिलाड़ी नहीं है हमारे पास इसलिए नहीं है तुम्हारी। तो यार क्रेडिट गोज टू वंस अगेन जो है ऑस्ट्रेलिया, बट वेल फॉट, कोई बात नहीं, अगले टूर्नामेंट में मिलते हैं। बाकी आपसे तो लगातार मुलाकात करनी है ना, तो सब्सक्राइब की बटन दबा दो, वीडियो को लाइक मार दो, भारत के लिए कमेंट्स में नारे लगा दो और भाई साहब टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कैडी अपडेट्स वहाँ पर आती रहती हैं। और अभी तो फिनाले है, प्रेडिक्शंस हैं, बहुत कुछ है, आज के मैच की भी प्रेडिक्शन मिलेगी। बाकी मिलते हैं यार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।